नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां मानसूनी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पताल परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। और आगे दिखाएंगे कैमूर में कैसे स्कूल बस एवं बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर अयोध्या से, जहां मानसून आते ही साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही जलजनित और वेक्टर जनित बीमारियां भी फैल जाती हैं। मानसून से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपाय के महत्व को पहचानते हुए सौसैया संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज के सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार की अगुवाई में गेट नंबर 2 के पास साफ सफाई की गई एवं गेट नंबर 2 से प्रवेश के लिए रास्तों को भी दुरुस्त किया गया। अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए साइकिल स्टैंड पार्किंग, बाइक पार्किंग एवं कार पार्किंग की भी व्यवस्था की गई। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अस्पताल की जब से शुरुआत हुई है तभी से 2 नंबर गेट बंद था। उसके आसपास झाड़ियां उगाई थी, झाड़ियों को हटाया जा रहा है तथा 2 नंबर गेट पर सड़क का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में छायादार एवं फलदार पौधों का वृक्षों का भी रोपण किया जाएगा। अस्पताल के आसपास स्वच्छता का वातावरण बना रहे, चाहे वो अस्पताल के अंदर हो या बाहर। अस्पताल साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट मिले। उन्होंने बताया कि वाहनों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए गेट नंबर 2 खोलना आवश्यक था, जिससे आसानी से वहां प्रवेश कर सकें। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स को देखते हुए अस्पताल में सभी प्रकार की तैयारी की गई है। फिलहाल इस तरीके के अपने यहाँ कोई केस नहीं है। विजन ये है कि हमारा हॉस्पिटल अंदर और बाहर चारों तरफ छत के ऊपर भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जिससे कि आने वाले आगंतुकों को हॉस्पिटल में बढ़िया सुविधा मिल सके, उनको सही ट्रीटमेंट और स्वच्छ वातावरण मिल सके, जिससे वो यहाँ से किसी प्रकार का इन्फेक्शन लेकर अपने परिवार में न जाएं। किया गया। इसके अलावा आप जैसा कि देख रहे हैं, गेट नंबर 2 अभी तक बंद ही पड़ा हुआ था। यहाँ बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये गेट नंबर 2 खोलना आवश्यक था, इसलिए उसको खोल करके साफ़ सफाई की गई, जिससे लोग सुविधाजनक तरीके से प्रवेश कर सकें और बाहर जा सकें। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के कटमदाग प्रखंड के भाजपा मंडल अध्यक्ष हुलास कुशवाहा का आकस्मिक निधन हो गया। हुलास कुशवाहा को हाल में कटकमदाग भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले उन्होंने कटकमदाग भाजपा मंडल समिति में उपाध्यक्ष और महामंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। कटकमदाग प्रखंड के बानादाग के रहने वाले हुलास कुशवाहा पसई पंचायत का बतौर मुखिया प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। एक बार अपनी और एक बार इनकी धर्मपत्नी यहाँ से मुखिया रही है। पीडीएस का दुकान संचालन भी करते थे। हजारीबाग के पूर्व सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी कटकमदाग प्रखंड की जिम्मेवारी का इन्होंने बखूबी निर्वहन किया था। उधर हुलास कुशवाहा के आकस्मिक निधन की सूचना से मर्माहत हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल और समाजसेवी श्रद्धानंद सिंह सहित कई गणमान्य लोग उनके शोक संतप्त परिवार से मिलने एवं मृतक के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। यहाँ सांसद मनीष जायसवाल सहित अन्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर हुलास कुशवाहा को अंतिम विदाई दी। हुलास कुशवाहा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि उनका एक नेक सामाजिक, मधुभाषी, मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के थे। उनका इस प्रकार से आकस्मिक निधन होने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भभुआ मोहनिया मुख्य सड़क में मरीचाओं गेट के पास डीपीएस स्कूल बस एवं बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रास्ते में एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था, जहां गिर रहे पेड़ से बचने के दौरान ये हादसा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक युवकों में मोहनिया थाना क्षेत्र भनखनपुर गांव निवासी राजेंद्र यादव का 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार बताया जाता है, जबकि दूसरा भनखनपुर गांव निवासी लटूरी यादव का 32 वर्षीय पुत्र दाऊ यादव बताया जाता है। दोनों मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा बताए जाते हैं। मौत की सूचना परिजनों को मिलते ही चीख पुकार मच गई। सूचना पर भभुआ सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के चाचा सुरेंद्र यादव ने बताया कि ये दोनों गांव से भभुआ आ रहे थे, तभी हादसा हुआ। आइए जानते हैं इस विषय में मृतकों के परिजनों का और क्या कुछ कहना है। बताई कहाँ बनी का मामला बा? घटना हो गई बाटे।
वही आयल बनी जा तो करा पोस्टमार्टम करावे खातिर पोस्टमार्टम करा सदर अस्पताल में आइल बने। जी कहाँ घटना भइल रही? मरचाव गेट पर मरचा गेट पर। हाँ। कैसे भइल घटना? पेड़ काट ओवर से आवत न जाई लोग, एर से बस जातल से डीपीएस स्कूल बस रही है। स्कूल बस और वही समय कोई पेड़ काट के गिरा दिला था। तो बचे के दौरान आमने सामने दोनों गाड़ी आ गई है, घटना हो गई। वही के चपेट में आ गया जा। हाँ घटने पर मौत हो लगा। हाँ, बबुआ काहे खातिर आवत रहे लोग? ये लोग आवत रहा कोई के जमानत भय रहे, प्रिंस के पापा के जो लड़का मर गई बा डेट के ना उन्हीं के लिया जाए कर शाम को सब। कौ लोग रहे? 2 आदमी। का नाम है? दाऊ यादव, प्रिंस यादव। गांव कहाँ वालों? भानखनपुर। उम्र का रहल हुई? एक जानी का 32 साल, प्रिंस का 16-17 साल। 18 साल। हाँ 18 साल। केकर 18 साल उम्र बा? प्रिंस यादव। अच्छा, पिता? राजेंद्र यादव। और एक लोग का नाम बताओ तने? दाऊ यादव। ये लोग शादीशुदा रहे? ना ये बहन तो एक जन का दाऊ का शादी भरे फरवरी में, 2-4-5 महीना पहले। अच्छा। प्रिंस को नीचे भरे पढ़त रहो? कौन क्लास में रहो? इंटर में। अच्छा, आप उनकर काम है? अच्छा। क्या नाम है आपके? सुरेंद्र। घर कहाँ है आपके? भानखनपुर। थाना? मोहनी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने किया हत्या का खुलासा। आपको बता दें कि दिनांक 27 अगस्त 2024 को जिले के 2 अलग अलग थाना अंतर्गत मानपुर और उमरिया कोतवाली में हुई हत्या का खुलासा उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने महज 24 घंटे के अंदर करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही घटना एक ही दिन हुई थी। उमरिया कोतवाली थाना अंतर्गत ददरी निवासी सूरजपाल राठौर की हत्या पैसे के लेन देन के चलते ददरी के ही लालजी राठौर, मनोज राठौर, दुर्गेश राठौर, सुभाष राठौर निवासी धादरी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं मानपुर थाना अंतर्गत 27 अगस्त को हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संजय बैगा की हत्या में शामिल राम सुहावन चौधरी पिता बाबूलाल चौधरी दुल्हेरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 27 अगस्त को थाना कोतवाली क्षेत्र में और थाना मानपुर क्षेत्र में 2 अलग अलग हत्या की घटनाएं सामने आई और दोनों ही घटनाओं के आरोपियों को थाना मानपुर और थाना कोतवाली की पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया। उसकी विवेचना पूर्ण करके आरोपी को हिरासत में लिया। कोतवाली क्षेत्र की घटना ये थी कि जो सूरजपाल राठौर जी हैं उनका पैसे के लेन देन से विवाद था उन्हीं के गांव के लोगों के साथ, जिस लेन देन के विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि उनकी निर्ममता से पिटाई हुई और फिर उसके घटना फलस्वरूप उनकी डेथ हो गई। मानपुर थाना क्षेत्र में संजय बैगा जो अपने मित्र के साथ शराब का सेवन कर रहा था, तो मित्र के ही पिता ने उसके गले पे टंगिया से वार किया। जो दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने कड़ी घेराबंदी और उनके सभी ठिकानों पे दबिश देकर 24 घंटे के अंदर ही उनको हिरासत में। मुख्य मोटिव क्या था मैम? कोई रंजिश भी थी या कि सडनली? मानपुर के केस में हम समझ सकते हैं कि वो गुस्से से आपे में थे और ऐसा कृत्य किया गया। और कोतवाली में भी पैसे की लेन देन को लेकर विवाद। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से, जहां बेमेतरा जिले में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने सिग्नल चौक पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बंसी पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अभद्रता की जाती है, जिसके विरोध में कांग्रेसी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। स्टील सिटी भिलाई में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस पर बेमेतरा जिले के कांग्रेसियों ने शहर के सिग्नल चौक में आज प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष पटेल ने कहा कि इन्हें टारगेट करके लाठीचार्ज करते हुए चोटिल किया गया। आखिर किसके इशारे पर यह घटना घटी, इसके विरोध में आज प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। वहीं पुलिस देखते रह गई और पूरा पुतला मुख्यमंत्री गृह मंत्री का कांग्रेसियों के द्वारा जला दिया गया और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बेमेतरा बंसी पटेल ने और क्या कुछ कहा। भिलाई में जो लाठीचार्ज किए, ये निकम्मी सरकार द्वारा जो कांग्रेस के लोगों को जो गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके संबंध में यहाँ मतलब पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री और
और विजय शर्मा का। तो इसका कारण आप लोग जान लीजिए कि ये सरकार 8 महीने में ही पता लग गया कि किस प्रकार की सरकार चलने वाली है। आप स्वयं देखिए, भूपेश बघेल की इसमें कोई दोष नहीं था, वहाँ के कार्यकर्ताओं के किसी प्रकार का दोष नहीं था, उसके बाद भी वहाँ पर ये लाठीचार्ज किए गए, ये बहुत निंदनीय है। तो हम चाहते हैं कि गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपे और अपने इस राज्य को सही दिशा में ले जाने के लिए किसी अन्य को और अपने सौंपे, तभी ये राज्य का कल्याण है, नहीं कि किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां जनपद पंचायत पथरिया की सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद सदस्यों ने कहा कि शासकीय कर्मचारी शासकीय स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, प्राइवेट में नहीं। ये समीक्षा बैठक दीपा चतुर्वेदी, जनपद अध्यक्ष खेलन अहिरवार, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि खरग्राम पटेल की अध्यक्षता में की गई। सामान्य सभा की बैठक में जनपद पंचायत पथरिया के सभी सदस्यों के बीच उपस्थित विभागीय कर्मचारियों के बीच क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बताया गया और पिछली मीटिंग में अधिकारियों को सदस्यों के द्वारा अपने क्षेत्र में क्या कार्य करना है और क्या नहीं, उससे भी अवगत कराया गया था। उसकी भी समीक्षा की गई। इस मौके पर आजीविका मिशन, महिला बाल विकास, जल निगम, पीएचई विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत सदस्यों द्वारा कराई गई। नल जल योजना पूरे ब्लॉक में सफल हो रही है। शासन का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, सुचारू रूप से नहीं चल पाई। कृषि विभाग और सभी विभाग उपस्थित रहे, जिसमें विशेषकर एमपी से कोई नहीं पहुंचा। इस मौके पर पथरिया जनपद की सीईओ प्रभारी दीपा चतुर्वेदी, जनपद अध्यक्ष खेलन अहिरवार, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि खरग्राम पटेल और समस्त जनपद सदस्य उपस्थित रहे। बोले आज पथरिया जनपद में सामान्य सभा में मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी सदस्य साथ में रहे और महिला बाल विकास, कृषि विभाग और विद्युत विभाग से जानकारी ली गई और कृषि विभाग से, जिसमें सभी सदस्य सहमत हुए और सभी ने पारित किया है। इसमें कोई नई चीज़ रखी है क्या? हाँ, निर्णायक चीज़ तो रखी है ही, जैसे सदस्यों ने बताया है हमारे कि जैसे कोई आंगनबाड़ी में बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसी घटना हो रही, कहीं कोई शराब पी रहा है या कुछ भी ऐसी घटना हो रही है, जिससे हम लोग भी असंतुष्ट है मतलब, और सदस्यों से हम पूर्ण रूप से सहयोग। नियुक्ति के लिए भी मतलब जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनके लिए भी हमने बोला है कि जो यहाँ से प्रस्ताव रखा आया था, इसके बाद में जिला पंचायत में अभी अधूरा पड़ा है, उसके लिए हमारा अनुरोध है उसको शीघ्र किया जाए। हाँ बोले। टीचर को तो हफ्ते में 2 दिन जिस स्कूल में पदस्थ हैं उस स्कूल में रात्रि विश्राम देना चाहिए, तब तो पीड़ा जिसको पटी ना बीमारी वो का जाने पीर पराई। जब टीचर वहाँ रहता नहीं है, बच्चे अपने पढ़ाता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं जाना, उठाई मोटरसाइकिल चले गए, रह रहे शहर में। तो बच्चों जो शिक्षक है उनको भी बच्चे को शासकीय स्कूल में पढ़ना चाहिए। शासकीय स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये हम लोगों की डिमांड है और चर्चा हमारे सदस्यों की है कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो टीचर है उसको अनुभव तो हो जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने की क्या समस्या होती, लाइट का ज्ञान हो जाएगा, पानी का ज्ञान हो जाएगा, सारी परिस्थितियों का ज्ञान हो जाएगा। तो हमने अपनी उम्र शिक्षा विभाग में प्रतिनिधि के रूप में हमने प्रस्तावित किया है और बच्चों को खेल कूद की जगह व्यवस्थाएं मान ली मिलना चाहिए। मान ली हमने शासन प्रशासन को ऊपर लिखेंगे, हम लोग तो एक छोटे से जनप्रतिनिधि हैं, हमने उसमें रखा है कि हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर झांसी के टहरौली से, जहां गायत्री परिवार टहरौली के कार्यकर्ताओं द्वारा युवाओं को सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय युवा सम्मेलन 15 सितंबर को टहरौली में आयोजित किया जाना है, जिसके संबंध में एक बैठक गोलू गुप्ता के लॉन्च में आयोजित की गई। बैठक में प्रचार प्रसार, बैठक टेंट व्यवस्था, पंजीयन, भोजन, सहयोग राशि एकत्रीकरण आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। जिला स्तरीय युवा सम्मेलन को गायत्री तीर्थ हरिद्वार से आने वाले विशेष दूत डॉक्टर आशीष सिंह द्वारा संबोधित किया जाएगा। आयोजन समिति द्वारा स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग में जाकर कार्यक्रम हेतु युवाओं के पंजीयन कराए जाएंगे। साथ ही आस पड़ोस के ग्रामों में बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर राधा मोहन गुप्ता, इंद्रपाल बुंदेला, रविंद्र बिरधरे, अंकुश गुप्ता, आदित्य चौहान, सोनू राणा, सोहित मिश्रा, कवि गोस्वामी, संजीव बिरथरे, राजकुमार,
पाल, दीपू पांचाल, अमित कुमार, धर्मेंद्र साहू, सुमित रत्नाकर, शापू रावत, अजय पटेल, आशीष उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। आदित्य जी, ये टहरौली में जो आपकी बैठक है गायत्री परिवार की, इसका क्या उद्देश्य है? जी 15 सितंबर को शांति कुंज हरिद्वार से नेतृत्व में गुरुजी के मार्गदर्शक में वहाँ से हमारे शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं। तो हमारा जो आज का देश चल रहा है या देश में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, युवाओं से मेरा करबद्ध निवेदन है, जो टहरौली में जिला स्तर का कार्यक्रम है 15 सितंबर को, उसमें सभी लोग आएँ। हर सामाजिक स्तर, हर व्यापारी वर्ग के लोग, किसान व्यापारी वर्ग के लोग, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, नवयुवक, मेरे युवा भाई बहन, जो सारे राजनीतिक परिवार हैं, मेरा सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है कि 15 सितंबर को आप रविवार के दिन समय निकाल कर अवश्य आएँ। और मेरा यह दावा है, मैं मानता हूँ, इस चीज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ मेरे सभी लोग खड़े हुए हैं कि आप एक बार यहाँ आएँ। यहाँ जो भी मिलेगा आप यहाँ से कुछ लेकर के ही जाएँ। ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है जो आप लोग अभी बैठक कर रहे थे? जी, हम लोग का शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हम लोग के द्वारा एक युवा सम्मेलन होने जा रहा है 15 सितंबर में हमारे नगर टहरौली में, जिसमें क्षेत्र के सभी युवा अपनी भागीदारी देंगे और उनको उनके आगे भविष्य में, उनके सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से आज आप लोगों ने देखा है कि बच्चों को गलत रास्ते पे जाते हुए, और तो उसी के तहत हम लोगों ने युवा सम्मेलन रखा है कि जो युवा हैं, कहते हैं कि देश युवाओं से चलता है, युवा ही हमारे देश की एक नींव रखते हैं। तो उसी में हम लोग युवाओं को तैयार करने जा रहे हैं, जो युवा इस देश को आगे अपने कंधों पर, देश को अपने कंधों पर रख के और उसका संचालन करेंगे देश का। इसीलिए हम लोगों ने इस युवा सम्मेलन को रखा है, जो 15 सितंबर में हमारे टहरौली नगर में होने जा रहा है। झांसी टहरौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। यूपी के जनपद शाहजहांपुर में जनपद स्तरीय बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता नव टेक्निकल इंस्टीट्यूट शाहजहांपुर में आयोजित हुई, जिसमें जनपद से विभिन्न विद्यालयों की 25 टीमों ने प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागियों से जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार ने परिचय प्राप्त किया। साथ में डायरेक्टर अंशुमान कुमार मैसी, प्रधानाचार्य बबीता मान भी रही। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को आशीर्वचन दिया और कहा, खिलाड़ी आपस में खेल भावना से खेलेंगे और मंडल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्रीड़ा सचिव कैप्टन राम कुमार के निर्देशन में मंडलीय टीम का चयन किया। चयनित प्रतिभागी अंडर 14 ने महेश यादव, इंद्रभान गौरव, कासिम अंसारी, आदित्य कुमार, बाजिब हुसैन, विजय आयुष, अंकित आसिफ, अनज खान, मोहम्मद अनस, अलमतस। अंडर 19 में आमिर मोहम्मद, अजहर असमत, पवन राजपूत, सईद अहमद, अमित यादव, मोहम्मद फैज़, आनंद, सलीम, रजा, अंकुश, अभिजीत, विनय कुमार, अभय मिश्रा, रंजीत, मयंक, विवेक, दीपक, शोएब का हुआ। प्रतियोगिता संपन्न कराने में गंगाराम प्रेमी, मोहम्मद वसीम, मेजर अनिल मालवीय, रत्नेश शुक्ला, राहुल कुमार, सचिन प्रेमी, राम निरंजन वर्मा, सुमित कुमार, हरिहंदर सिंह का आदि का सहयोग रहा। आइए जानते हैं इस विषय में जिला विद्यालय निरीक्षक श्री हरविंश कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। जैसा कि अवगत हैं सभी लोग, और बताना भी चाहूँगा कि हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के सारे विद्यालय और जो जूनियर स्तर के बेसिक के हैं, इनको सम्मिलित करके हम एथलेटिक्स प्रतियोगिता हर साल कराते हैं। और ये हमारा 3 दिवसीय आयोजन, जिसमें बहुत अच्छी संख्या में बच्चे प्रतिभाग करते हैं, हज़ारों की संख्या में। उसके अतिरिक्त जो एथलेटिक्स के अलावा जो खेल प्रतियोगिताएँ हैं, उन्हीं में बालक वर्ग की आज कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ NTI में आज हो रही है। और यहाँ पर आकर के मैंने इसका शुभारंभ भी किया है और बच्चों से रूबरू होकर के उनसे ये अनुरोध किया है कि सभी खेल भावना से खेलेंगे। जीत और हार तो बिल्कुल प्रत्यक्ष पहलू हैं, लेकिन खेलना वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जितने भी बच्चे आज प्यारे खेल रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं हैं। जो हमारी एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिताएं होगी, उनमें मैं चाहूँगा जितनी अधिक से अधिक प्रतिभागिता हो, उसे सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर 25 के आसपास लगभग हर ब्लॉक से 1 से 2 टीमें हैं यहाँ पर। और जो जनपद स्तर की है प्रतिभागिता, उसमें अच्छी है। 25 टीमें यहाँ पर खेलेंगी और उनमें से जो जनपद स्तर पर सेलेक्ट होंगी वो मंडल स्तर के लिए जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चांद की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां आपको बताते चले गया, सीतापुर चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ शिशु कल्याण विभाग मंत्री मायंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने उनका स्वागत किया। उन्होंने जनपद के सभी अधिकारियों के साथ
केंद्र सरकार व राज्य सरकार की प्रचलित जन कल्याणकारी योजनाओं व जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद बिस्वा CSC का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वो शारदा कैनाल डैमेज स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सब जो है धरातल पर पहुँचे और उनका हर महीने उसका अनुश्रवण करें और जहाँ पे भी कोई कमी हो उसको दूर करें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन सब का गरीब से गरीब लोगों को वो पहुँचे, यही निर्देश दिए गए हैं। हर योजना की समीक्षा की गई है। देखिए अब वो जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है। और मैं अभी मौके पे जा भी रहा हूँ और जो भी किसानों को उससे नुकसान पहुँचा है, चाहे उनकी फसल को जो नुकसान पहुँचा है उसकी फसल का मुआवजा दिया जाएगा। जिन घरों को चाहे कच्चे हों जैसे भी घर हों जिनको नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। प्लस जिन किसानों के खेत में सिल्ट जमा हो गई है वो सिल्ट निकालने का भी खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। अब वो जांच रिपोर्ट आ जाए उस पर जो भी आएगी, जिसकी भी लापरवाही आएगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता जलेगा तो उत्तर प्रदेश, असम भी जल जाएगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हिल जाएगी। देखिए वो जिस पद पे हैं उस पद पे बैठ के मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। एक इस तरह की टिप्पणियां करना मेरे ख्याल से वो उनके जैसे नेता के लिए, मैं शब्द क्या यूज़ करूं, सभ्य नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने वामपंथियों के विरुद्ध जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया था, आज उसी प्रकार से वो उनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ वामपंथियों की तरह ही व्यवहार कर रही हैं। और मेरे ख्याल से बहुत जल्द बंगाल में आपको बहुत बदलाव बताऊंगा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। पांकी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुमताज अहमद खान ने बतौर मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी नवीन पूर्ति के साथ मिलकर प्रखंड कार्यालय के समीप राज नर्सिंग होम का उद्घाटन किया। मौके पर मुमताज अहमद खान ने कहा कि इस नर्सिंग होम में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे तथा फिजिशियन, ऑर्थो एवं कई तरह के रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि नर्सिंग होम के प्रोपराइटर मुमताज अहमद खान ही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के व्यवस्थापक के तौर पर नदीम खान मौजूद रहेंगे। यहाँ पेशेंट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पेशेंट बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी व्यवस्था कर बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम करूँगा। मौके पर समाज सेवी इम्तियाज़ अहमद खान, अबरार खान उर्फ पप्पू खान, कलंदर खान, सरयू साव, राजकमल प्रसाद, अबू दरदा खान, अबू सत्तार खान, नागेंद्र सक्सेना, कैलाश एवं सैकड़ों लोग मौजूद थे। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 42 बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।